स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज हम संबोधिनी का प्रथम पाठ पंचपर्यायगानाम महत्वम का हिंदी अनुवाद करेंगे। उत्तराखंड में 5 पर्याग स्थित हैं, जिसमें सर्वप्रथम देव पर्याग, रुद्र पर्याग, कर्ण पर्याग, नंद पर्याग और विष्णु पर्याग। ठीक है, तो आइए चलते हैं देव पर्याग की तरफ। उत्तराखण्डस्य पञ्चपर्यागेषु अन्यतमः पर्यागः रुद्रदेवपर्यागः इति नाम्ना प्रसिद्धम्। उत्तराखंड के 5 पर्यागों में देवपर्याग इति नामना प्रसिद्धम, यानी कि जो देवपर्याग है वह क्या है, प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के 5 पर्यागों में कह रहा है जो अन्य 5 पर्याग हैं उसमें से देवपर्याग अति प्रसिद्ध है। अत्र अलकनंदया भागीरथी च परम पावनम संगम स्थलम अस्ति। अत्र यानी कि यहाँ अलकनंदाया भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी का क्या है, परम पावन संगम स्थल है। धार्मिक दृष्टिया एतत् स्थानम महत्वपूर्णम तीर्थ स्थलम मन्यते। धार्मिक दृष्टि के अनुसार यह स्थान महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। अत्र संगम निकटे श्री रघुनाथस्य प्राचीन मंदिरम अस्ति। अत्र यानी कि यहाँ संगम निकटे, संगम के निकट श्री रघुनाथ का क्या है, प्राचीन मंदिर है। मंदिरस्य गर्भगृहे भगवतः श्रीरामस्य विशालं दिव्य विग्रहं चिता आकर्षणम अकरोति। यानी कि जो मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की जो भव्य मूर्ति लगी है, दिव्य यानी कि जो चमकदार जो उनकी मूर्ति लगी है वह क्या है, चिता आकर्षणम करोति, यानी कि हमारे चित्त को क्या करती है, हमारे मन को आकर्षित करती है। भक्तः श्री रघुनाथस्य दर्शनम कृत्वा पुण्यम प्राप्तुम। भक्त जो भी वहाँ भक्त जाते हैं वह श्री रघुनाथ से यानी कि श्री रघुनाथ के राम जी के दर्शन कृत्वा यानी कि दर्शन करके पुण्य प्राप्त करते हैं। संगम तटे आगत्य स्नानम तर्पणम च कुर्वन्ति। संगम के तट पर आकर लोग तर्पण और स्नान करते हैं। अत्र भुवनेश्वरी बलि वामन प्रभृतानां देवानां विग्रहाः सन्ति। एतत् स्थानं टिहरी जनपदे अस्ति। यानी कि देवपर्याग कहाँ पर स्थित है, टिहरी जनपद में स्थित है। देवपर्यागस्य महात्म्य विषये केदारखंडे वर्णितम अस्ति। यानी कि देवपर्याग के विषय में कहाँ पर वर्णित है, केदारखंड में वर्णन किया गया है। देवपर्याग संगस्य महात्म्यं शृणु श्रुवते देवदेवी महाभागे धन्यासि त्वं शैलजे प्रोपकरणे जातं मदीयं मानसं शिवे देवपर्याग संगस्य देवस्य वरवर्णी। यानी कि ये कह रहा है कि कृपया मुझसे देवपर्याग नामक स्थान का क्या सुनो, कह रहा है महात्म्य सुनिए। हे देवों की देवी महाभागे, तुम क्या हो, अत्यंत धन्य हो। प्रोपकारणे जातः मदीयम मानसम शिवे देवपर्याग संगस्य देवस्य वरवर्णी। यानी कि देवपर्याग में किसका वर्णन किया गया है, देवी और देवताओं का वर्णन किया गया है। कह रहा है कि हे शिव मेरा मन यहाँ आकर क्या हो जाता है, सेवा में ही उत्पन्न, दूसरों की सेवा में ही उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पर्याग हमारा है रुद्रपर्याग। उत्तराखंड से पंचपर्यागेषु रुद्रपर्याग नामको पर्याग अति प्रसिद्धमस्ति। उत्तराखंड के 5 पर्यागों में रुद्रपर्याग नामक पर्याग है, अति प्रसिद्ध है। पर्यागस्य ऐतिहासिकम सांस्कृतिकम पौराणिक च महत्वम वर्तते। यानी कि रुद्रपर्याग में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व का वर्णन किया गया है। रुद्रपर्यागः अलकनंदा मंदाकिन्यो संगमे स्थितो अस्ति। रुद्रपर्याग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। ठीक है, जिस तरीके से देवपर्याग में क्या था, अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है ना, उसी तरीके से जो रुद्रपर्याग है वहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का क्या है, संगम स्थान है। हिमालय पर्वत श्रृंखलानां मध्ये अवस्थितं नगरमिदं रात्रौ अतीव प्रतिभाति। हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य
अवस्थितम यानी कि मध्य में स्थित, नगरमिदं रात्रो अतीव प्रतिभाति यानी कि जो रुद्रप्रयाग है हिमालय की पर्वत की श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। रात्रि में यह क्या होता है कि अति प्रतिभाति यानी कि बहुत सुंदर लगता है। ठीक है। भगवतः शिवस्य नेका नाम लीलानाम उल्लेखः प्राप्यते। भगवान शिव के लीलाओं का यहाँ पे अनेक लीलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। यद एकदा देवर्षि नारद मुनि अस्मिन् पुण्य स्थाने तपः आचरत। यद यानी कि जब, एक बार देवर्षि नारद मुनि यानी कि देव ऋषि जो नारद मुनि थे, अश्विन पुण्य स्थाने तप आचरत यानी कि इस अश्विन यानी कि इस पुण्य स्थान पर क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। देवर्षि तपसा प्रसन्नो भूत्वा यानी कि देव ऋषि की तपस्या से प्रसन्न भूत्वा यानी कि हो करके, देवाधिदेव जो देवों के देव महादेव हैं, उन्होंने रुद्र रूपेण प्रकटित यानी कि अपने रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। तथा च देवर्षि नारदाय महति इति नाम्नि वीणम अददत्। तब से देवर्षि नारदाय महति यानी कि यह नाम क्या हो गया? देवर्षि मतलब तब से पहले उनको क्या बोला जाता था? देवर्षि बोला जाता था। तो उसके बाद जब रुद्र रूप प्रकट उन्होंने किया तो उसके बाद इनको देवर्षि नारद नाम से जाना गया। तस्मै संगीत शास्त्र विषयकम ज्ञानश्च प्रदत्तवान्। तस्मै वह संगीत शास्त्र के विषय में ज्ञान प्रदान यानी कि देते हैं, प्रदान करते हैं। रुद्रप्रयागम परितः अनेकानि पर्यटन स्थलानि तीर्थस्थलानि च सन्ति। रुद्रप्रयाग में अनेक क्या हैं? पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल हैं। एतेषु चोक्ता देवरिया तालम, कालीमठम, वासुकी तालम, तुंगनाथः, गुप्तकाशी, कोटेश्वर महादेवः, मध्यमेश्वरः, कार्तिक स्वामी, त्रिगुणारायणम इत्यादि रमणीयानि मनोहराणि च स्थलानि सन्ति। क्या है? यह स्थान क्या है? रमणीय और मनोहर है। केदारखंडे रुद्रप्रयागस्य महात्म्य संदर्भे वर्णितम् अस्ति। केदारखंड के रुद्रप्रयाग के विषय में क्या है? वर्णन है। ठीक है। रुद्रप्रयागे तन्वगी सर्वतीर्थोत्तमे शुभे यत्र नागा अश्वशेषाद्य पश्च कुर्म महात्मनः पायुर्विभूषण तन्वते ममादेवस्य सुंदरी अद्यापि तत्र रंभो नागा नामालयः शुभा। यानी कि ये कह रहा है कि हे रुद्रप्रयाग में स्थित तनवंगी यानी कि वहाँ पे क्या है? तनवंगी माता का मंदिर है। ठीक है। कह रहा है कि हे रुद्रप्रयाग में स्थित तनवंगी, हे सभी पवित्र स्थानों में श्रेष्ठ, हे शुभ। वहाँ पर नागों और घोड़ों आदि ने महात्मा के लिए तपस्या की थी। क्या किसके लिए तपस्या की थी? कह रहे महात्मा के लिए तपस्या की। हे सुंदरी, तुम मेरे जीवन का क्या हो? आभूषण हो। आज भी वहाँ कमल पुष्प और हाथियों की शुभ मालाएं देखने को मिलती हैं। तीसरा प्रयाग हमारा है कर्णप्रयाग। अस्मिन् स्थाने दानवीर कर्णेन सूर्यस्य प्रसन्नार्थ यज्ञं सम्पादितम्। यज्ञ प्रभावात् सूर्यदेवः प्रसन्नो भूत्वा तस्मै अभेद्यं कवचम् अक्षय तूर्णीं च दत्तवान्। अत्र अलकनंदा पिंडरः नद्यो संगमः अस्ति। यानी कि इस स्थान में दानवीर कर्ण ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए क्या किया था? यज्ञ किया था। तो उनसे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उनको क्या किया था? एक कवच, अभेद कवच और अक्षय तूर्णी दिया था। अलकनंदा पिंडरः नद्यो संगम अस्ति। यानी कि यहाँ पर क्या है? अलकनंदा और पिंडर नदी का क्या है? संगम स्थान है। यानी कि यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं।
कर्णपर्यागस्य संगम तटे कर्णशिलाः सूर्यकुण्डं कर्णेश्वर महादेव मंदिरम च आराध्यानि स्थलानि सन्ति। कर्णपर्यागस्य यानी कि कर्णपर्याग में के संगम तट पर कर्णशिला और सूर्यकुंडे कर्णेश्वर महादेव मंदिर का क्या है, आराधना स्थल है। कह रहे कि कर्णपर्याग के संगम तट पर कर्णशिला के सूर्यकुंड और कर्णेश्वर महादेव मंदिर का क्या है, आराधना स्थल है। अत्रैव भगवत्या उमादेव्या प्राचीन मंदिरम अपि अस्ति। यहाँ पर क्या है, भगवती उमा देवी का क्या है, प्राचीन मंदिर है। पर्यटनस्य दृष्टवाः वेदिनी बुग्यालं रूपकुंडम भैक्तालं ब्रह्मतालं चेत्यादीनि स्थलानि अत्यंतं रमणीयानि विश्लन्ति। इस पर्यटन स्थल को देख करके वेदिनी बुग्याल और रूपकुंड भैक्ताल ब्रह्मताल चौ इत्यादि स्थान ये क्या करते हैं, रमणीयानि विश्लन्ति यानी कि मतलब बहुत सुंदर लगती हैं और सुशोभित लगती हैं। केदारखंडे कर्णपर्यागस्य वर्णनम प्राप्ते। केदारखंड के विषय में केदारखंड में कर्णपर्याग का वर्णन कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। कर्णयज्ञे समायाताः सतसो वरवर्णिनीः सूर्यम् आराध्यम् स यज्वा यज्ञे सह भूमिः ततः कतिपया हस्तु वरम प्रदान महात्मने कवचम च तथा भेयम तुरुडम च तथा अक्षयम। यानी कि कर्ण यज्ञ में सैकड़ों सुंदर स्त्रियां आई थी। ठीक है, कर्ण यज्ञ समायता सतसो वरवर्णिनी यानी कि कर्ण ने यज्ञ किया था तो वहाँ पे क्या आई थी, सैकड़ों सुंदर स्त्रियां आई भी थी। कह रहा है कि सूर्यम आराध्य असो यज्वा यज्ञे स्व भूमिया। यज्ञ में बलि ने सूर्य की आराधना की। कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया, महाप्राण का कवच, अभय और तर्कस और संहार का वरदान दिया था। यानी उन्होंने कह दिया था, कवच और अभय तर्कस और संहार का क्या दिया था, वरदान दिया था। ठीक है, चौथा प्रयाग आता है नंद प्रयाग। चमोली जनपदे अलकनंदाः नंदाकिनी नद्यो यत्र मिलतः। चमोली जनपद के अलकनंदा और नंदाकिनी नदी में यत्र मिलतः यानी कि यहाँ पर मिलते हैं। तच्च पूर्ण स्थानम नंद प्रयागो समुच्यते। वही क्या है कि यत्र मिलतः तच्च पूर्ण स्थानम नंद प्रयागो समुच्यते। नंदा पर्वतस्य त्रिशूल पर्वतात् नंदाकिनी नद्या उत्पत्ति अभवत। यानी कि नंदा पर्वत के त्रिशूल पर्वत से ही नंदाकिनी नदी की उत्पत्ति अभवत यानी कि हुई थी। कुलपते कर्ण ऋषि नंद प्रयागे ग्रीष्मकालीन आश्रम आसीत्। कुलपति कर्ण ऋषि नंद प्रयाग मतलब जो कर्ण ऋषि थे उनका क्या है, ग्रीष्मकालीन आश्रम है। कहाँ पर है, नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग कहाँ है, चमोली जनपद में है। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी यहाँ पर मिलते हैं और उनका पूर्ण स्थान कहाँ है, नंद प्रयाग में ही मिलता है। नंदा पर्वत से त्रिशूल पर्वत यानी कि जो त्रिशूल पर्वत है वहाँ नंदाकिनी नदी यानी कि वहीं से नंदाकिनी नदी की उत्पत्ति होती है। और वहाँ पर जो कर्ण ऋषि थे उनका ग्रीष्मकालीन आश्रम भी हमें नंद प्रयाग में मिलता है। जो कर्ण ऋषि थे उनका आश्रम नंद प्रयाग में था। कौन सा आश्रम था, ग्रीष्मकालीन आश्रम। नंद प्रयागे सद्गुणी सत्यवादी महाराजा नंदः विशालम यज्ञम कृतवान। यानी कि नंद प्रयाग में एक सद्गुणी सत्यवादी महाराजा नंद ने क्या किया था, एक विशाल यज्ञ किया था। तो नंदस्य भक्ति कारणात् स्वयं ब्रह्मदेव देवः आगत्य। नंद के क्या हुआ, भक्ति के कारण, ठीक है, जब उन्होंने भक्ति की थी तो उनकी भक्ति के कारण स्वयं ब्रह्मदेव यहाँ आकर के श्रीभागम कृतवान। अत्र चंडिका देवी मंदिरम लक्ष्मी नारायण मंदिरम गोपाल मंदिरम चौ इत्यादि मंदिराण सन्ति। यहाँ पर क्या है, चंडिका देवी का मंदिर और लक्ष्मी नारायण का मंदिर और गोपाल मंदिर हैं।
केदारखंडे उल्लिखितम् अस्ति। इसका उल्लेख केदारखंड में कुछ इस प्रकार किया गया है। नंदो नाम महाराजो धर्मात्मा सत्यसंयमः यज्ञचकार विधिद्वहननं भूरि दक्षिणं तत्र ब्रह्मदेवो देवा भागं स्वयं पुरा ददुः मूर्तिमंतो महात्मनो भक्त्या तस्य महीपते। यानी कि कहा जा रहा है कि नंद नाम का एक महान राजा जो धर्मात्मा सत्यवादी और क्या था, संयमी था, उसने विधि पूर्वक क्या प्रचुर दान देकर यज्ञ किया था और वहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं ने नगर का अपना भाग दिया और महान आत्माएं उस राजा मतलब कि जो महान आत्माएं हैं उनकी भक्ति में लीन हो गई थी। पंच प्रयागों में जो पांचवा प्रयाग हमारा है विष्णु प्रयाग। अस्मिन् स्थाने विष्णोः विशाल यज्ञस्य विष्णुगंगायाः कारणश्च अस्य स्थानस्य नाम विष्णुप्रयागः इति अभवत्। अस्मिन् स्थाने यानी कि कह रहा है कि इस स्थान में विष्णु का क्या है, विशाल यज्ञ और विष्णु गंगा के कारण इस स्थान का नाम क्या रखा गया, विष्णु प्रयाग रखा गया। ठीक है। अत्र अलकनंदायाः विष्णु गंगायाः संगम स्थलम विद्यते। यहाँ अलकनंदा और विष्णु गंगा का क्या है, संगम स्थल है, यानी कि वो दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। विष्णु गंगायाः अपर नामः धौली गंगा अपि सन्ति। विष्णु गंगा का दूसरा नाम क्या है, धौली गंगा है। विष्णु प्रयागः बद्रीद्वारम अपि कथ्यते। विष्णु प्रयाग को बद्रीद्वार भी कहा जाता है। अत्र भगवतः श्री विष्णु कृष्णशिलायाः दिव्य मूर्ते शोभते। यहाँ पर क्या है कि भगवान विष्णु और कृष्णशिला यानी कि काली शिला पर एक क्या है, उनकी दिव्य मूर्ति है, सुशोभित होती है यानी कि चमकती है। स्कंद पुराणानुसारम विष्णु प्रयाग प्रसंगे ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश ऋषि सूर्य दुर्गा प्रहलाद धन्दा भृंगी इत्यादिना 10 कुंडानां वर्णनम प्राप्यते। यानी कि कह रहा है कि स्कंद पुराण के अनुसार विष्णु प्रयाग प्रसंग में ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश ऋषि सूर्य दुर्गा प्रहलाद धन्दा भृंगिनी इत्यादि ने ये जो 10 कुंडानाम वर्णन प्राप्ति, यानी कि यहाँ पर 10 कुंड, इन 10 कुंडों का क्या है, वर्णन प्राप्त होता है। अत्र तयं वातावरणम अतीव सुंदरम पर्वत श्रृंखला भी परिपूर्णम च अस्ति अत्र तयम, यानी कि यहाँ का वातावरण क्या है, अति सुंदर है और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएँ क्या हैं, परिपूर्ण हैं। शीतकाले पर्वत शिखरेषु हिमस्य ध्वलकीर्ति सर्वान्। शीतकाल में इन पर्वतों से क्या, हिमस्य यानी कि बर्फ गिरती है। अत्र भक्ता अस्य अलौकिकम आनंद प्राप्यम जीवनम धन्यम कुर्वन्ति। यहाँ आकर के भक्त लोग क्या, भक्त जो होते हैं वह अलौकिक आनंदम यानी कि अलौकिक आनंद को प्राप्त करके अपने जीवन को क्या मानते हैं, धन्य मानते हैं, यानी कि धन्य मानते हैं, यहाँ करते हैं। विष्णु प्रयागः चमोली जनपदे विद्यते। विष्णु प्रयाग कहाँ है, चमोली जनपद में है। तम निक्षा ज्योतिर्मठ नामकम नगरम वर्तते। उसके निकट क्या है, एक उसके समीप एक ज्योतिर्मठ नामक नगर है। केदारखंडे विष्णु प्रयागस्य वर्णनम इत्थम अस्ति, यानी कि केदारखंड में विष्णु प्रयाग का वर्णन इस प्रकार किया गया है। विष्णु प्रयागे स्नात्वा विष्णु लोके महीयते यत्र ब्रह्मदेवो देवाः परा सिद्धिम वाप्नुयुः। यानी कि कह रहा है कि जो मनुष्य विष्णु प्रयाग में क्या करता है, स्नान करता है, वह विष्णु लोक में यशस्वी होता है। उस लोक में ब्रह्मा आदि देवता परम सिद्धि प्राप्त देवताओं की भी क्या करता है, परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।